आज माघशीर्ष अमावस्या साल की आखिरी शनिश्चरी अमावस्या तिथि है और इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। प्रयागराज, काशी और हरिद्वार के घाटों पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए दूर दराज से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और पवित्र नदी में स्नान कर रहे हैं। साथ ही श्रद्धालु दान पुण्य भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आस्था की डुबकी लगाते हुए श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। सुबह तड़के से ही श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया था और भगवान विष्णु की विधि पूर्वक आज के दिन पूजा अर्चना की जाती है, जिसके लिए तमाम श्रद्धालु घाटों पर पहुंच रहे हैं। और ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर संगम घाट की प्रयागराज से, जहां पर आप देख सकते हैं श्रद्धालु नजर आ रहे हैं, आपको आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। दूसरी तस्वीर वाराणसी के गंगा घाट से, जहां पर भी कुछ ऐसा ही नजारा, सुबह सुबह से ही भक्तों के आने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो गया था और माघशीर्ष अमावस्या की तिथि है आज। बेहद खास इसका महत्व है और साल की आखिरी शनिश्चरी अमावस्या इसे कहा जाता है। तो देखिए, आज बेहद खास दिन है। तमाम श्रद्धालुओं के लिए घाटों पर पहुंच रहे हैं। पूजा अर्चना आज के दिन श्रद्धालु करते हुए नजर आ रहे हैं। विष्णु भगवान की पूजा अर्चना आज के दिन की जाती है विशेष तौर पर और विधि पूर्वक पूजा अर्चना करते हुए तमाम श्रद्धालु आज के दिन नजर आ रहे हैं। और तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, भगवान विष्णु की आज के दिन पूजा अर्चना की जाती है और इसी पूजा अर्चना के लिए तमाम श्रद्धालु जो है घाटों पर पहुंच रहे हैं। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई संगम घाट की और इसी के साथ गंगा घाट की। और भी तस्वीरें हमारे साथ साझा करेंगे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए राघवेंद्र मिश्रा, प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ गए हैं, हरिद्वार से राजकुमार पाल हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसी के साथ वाराणसी से लवकेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले आपके पास आऊंगी राघवेंद्र, देखिए क्या कुछ नज़ारा इस समय प्रयागराज में देखने को मिल रहा है, घाटों पर किस तरीके से भक्तों का हुजूम उमड़ता हुआ नजर आ रहा है और क्या कुछ व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से की गई हैं? जी बिल्कुल निश्चित, क्योंकि आज जो है अमावस्या है और अमावस्या का विशेष जो है महत्व भी है। इसको लेकर सुबह से ही संगम तट पर, जहां पर उपस्थित हूँ, संगम तट पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है, क्योंकि सुबह से ही श्रद्धालु जो है गंगा में डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं। किंतु जो विशेष इसका स्नान का जो मुहूर्त बन रहा है 9 बजे के बाद, आज जो है 9 बजे के बाद यहाँ अमावस्या का मुहूर्त स्नान दान का बन रहा है और कल लगभग 10 बजे के बाद तक इसका मुहूर्त है, अमावस्या का मुहूर्त है और कल से जो है प्रतिपदा शुरू हो जाएगी। तो आज और कल 2 दिनों तक आज जो अमावस्या है ये रहेगी और 2 दिनों तक लगातार संगम त्रिवेणी में श्रद्धालुओं का स्नान होगा। तो आज जो संगम तट पर जो है सुरक्षा के भी काफी इंतजाम किए गए हैं। ये यहाँ से लेकर जो आप पीछे अभी दिखाऊंगा, मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगा, पीछे किला घाट है, वहां तक घाट बनाए गए हैं। वहां पर श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा रहे हैं, गंगा में स्नान कर रहे हैं, उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, मार्केटिंग भी लगाई गई है। तो मुख्य बात अगर देखा जाए अमावस्या के महत्व को, तो अमावस्या को मुख्य रूप से जो है भगवान कृष्ण का दिन माना जाता है और भारतीय तिथियों में, जो ज्योतिषीय तिथियों में जो है अमावस्या को सबसे ऊर्जावान और सबसे शक्तिशाली दिवस माना जाता है। इसलिए गंगा स्नान करने पर अमावस्या पर काफी पुण्य प्राप्त होता है और आज का दिन जो है पितरों के लिए भी समर्पित है, क्योंकि अमावस्या अपने पितरों के लिए भी महत्वपूर्ण है। आज गंगा स्नान करने के पश्चात लोग अपने पितरों को भी याद कर रहे हैं, उनकी भी आराधना कर रहे हैं, उनका ध्यान कर रहे हैं। साथ ही साथ भगवान जो कृष्ण का दिन है अमावस्या, क्योंकि अमावस्या के दिन उनका जन्म हुआ था, तो भगवान कृष्ण कहिए या विष्णु भगवान कहिए, तो मुख्य रूप से विष्णु की आज पूजा अर्चना जो है लोग कर रहे हैं, संगम तट पर कर रहे हैं, गंगा स्नान करने के बाद कर रहे हैं। उसके बाद आज शनिवार भी है, क्योंकि मार्गशीर्ष यानी अगहन का आज जो है अंतिम शनिवार सोमवती अमावस्या है, शनिवार अमावस्या है। तो शनिवार होने से जो है आज जो है शनि देव का भी लोग जो है पूजा अर्चन करेंगे, इसका महत्व दीप जो है वो जलाएंगे, दोगुना हो पुण्य लाभ जाता है प्राप्त शनिवार करेंगे। के होने से।
जी, जी, बहुत ही, क्योंकि ये जो है विशेष दिन होता है अमावस्या का, बहुत ही हुँ, भारी दिन भी माना जाता है, जो ज्योतिषाचार्यों के अनुसार। हुँ, किंतु गंगा स्नान का आज जो महत्व है, आज संगम तट पर, क्योंकि त्रिवेणी में जो पुण्य की डुबकी लोग लगा रहे हैं, इसका एक विशेष महात्म्य है, विशेष महत्व है, हुँ, क्योंकि अमावस्या के दिन गंगा में, संगम में डुबकी लगाने से एक तो पितर तरते हैं, हुँ। दूसरा कई जन्मों का जो है पाप धुल जाता है और पुण्य का लाभ ठीक है, मिलता है। जी, तो सुबह से ठीक ही है। लोग श्रद्धालु यहाँ ठीक है पर संगम तट राघवेंद्र, पर आपने बिल्कुल सही कहा, इस दिन का महत्व जो है बहुत ज़्यादा। इस बीच हमारे साथ लवकेश भी लगातार जुड़े हुए हैं वाराणसी, उनके साथ श्रद्धालु भी मौजूद हैं। लवकेश, आपके पास आऊंगी, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं घाट पर और कौन से घाट पर आप मौजूद हैं? बिल्कुल निश्चित ही आज अमावस्या को लेकर के यहाँ पर दशाश्वमेध घाट पर जब हम खड़े हैं तो आप हमारे पीछे देख सकती हैं कि 9:50 पे जब यह शुभ मुहूर्त शुरू हुआ है तो धीरे धीरे भक्तों का आना जाना लगा हुआ है और भक्त आकर के माँ गंगा में आस्था की डुबकी बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ लगा रहे हैं। अगर वही बात करें तो दशाश्वमेध घाटों पर एक अलग ही नजारा आपको देखने को निश्चित मिल रहा है कि किस तरीके से यहाँ पे जो भक्त है वो पहुंच रहे हैं बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ। दूर दराज से आए लोग, यानी काशी जो है वो धर्म और आस्था की जो नगरी कही जाती है, तो धर्म और आस्था की नगरी में डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं की जो भीड़ धीरे धीरे अब यहाँ पे एकत्रित हो रही है डुबकी लगाने के लिए, वो देखने को मिल रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, निःशुल्क से जान लेते हैं, नागरिक समाज के लोग हैं। आज किस तरीके से देखिए यहाँ पर शनिश्चरी अमावस्या, इसको आप लोग देखते हैं क्योंकि घटनाएं होने की भी बड़ी चीज हो जाती है, गहरा पानी होता है, आप कैसे आप लोग उनका केयर करते हैं? जैसे पहली चीज तो हम नागरिक समाज से बिलोंग करते हैं। मेरा शिव कुमार निषाद है और मैं महामंत्री हूँ गंगा निषाद और चाहे किसी भी प्रकार का पर्व हो, चाहे महापर्व हो चाहे छोटा पर्व हो, हमारा समाज सहयोग करता है। सहयोग में सबसे बड़ा ये होता है कि जब चाहे वो अमावस्या का स्नान हो और या फिर पूर्णिमा का स्थान हो या कोई महा या खिचड़ी का पर्व हो, खिचड़ी का पर्व भी आने वाला, तो हमारे समाज की ओर से हम लोग हर घाट पर एक गोताखोर नहीं सकते हैं, क्योंकि अचानक भी कभी भी घाट पे बढ़ जाती है। जब घाट पे भीड़ बढ़ती है तो लोग, बहुत से लोग होते हैं कि कोई डुबकी मार कर निकल जाता है, बहुत से लोग होते हैं भाई गंगा जी में कूदते हैं तो उतना चंचल दिमाग के होते हैं तो हम शहर भी लेंगे, कितनी दूर जगह करके जाते हैं। तो कुछ लोग तो जो नहीं भी करना आता है, नए वाले जो बीच है वो भी सोचते कि हम भी बात कर लें, तो उसमें कई घटनाएं होने की संभावना होती है, जिसके कारण हम हर घाट पर होता है नहीं कर सकते हैं। तो आज अमावस्या का दिन है, विष्णु भगवान का दिन माना जाता है और वहाँ पर शनिवार का दिन है। कहा जाता है से बड़ा ग्रह मैंने अमावस्या को व्रत करने से, माँ गंगा के गजल में स्नान करने से और ब्राह्मण को काली व्रत हो गया, हवल हो गया, गुल हो गया, तीन हो गया, इस प्रकार का दक्षिणा हो गया, 12 ब्राह्मण को भोजन करा देते, चाहे साहू काटी हो, चाहे अढ़ैया हो और तमाम सारी दोष हो, इन सबों का निवारण होता है। अमावस्या का पर्व है, ये बहुत बड़ा स्नान दान का पर्व रहता है। तो ये हिंदू समाज के अनुसार ये सनातनी चीज है, जो है सनातन समाज से दिया हुआ चीज है। हम लोग सनातन समाज को मानते हैं, उसी हिसाब से आचार व्यवहार करते हैं, पूजा पाठ मानते हैं। और आज भीड़ है और अमावस्या का दिन है, तो सुबह से ही 4 बजे से लोग मतलब पर्व को मना रहे हैं, दिन कर रहे हैं, ब्राह्मण को भोजन करा रहे हैं। और यहाँ देखिए मांगने खाने वाले भी कुछ लोग हैं, तो मतलब स्नान दान करके चावल है, दाल है, रुपये पैसे हैं, अपना मांगते हुए जा रहे हैं, ब्राह्मण को भोजन करा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इन्होंने बताया, ये कहीं कहीं काशी में आने के बाद लोगों की जो भावना होती है वो बदल जाती है। और काशी में आने के बाद जो लोग आज के दिन स्नान करते हैं, स्नान के बाद दान पुण्य होता है। गंगा घाटों पर साफ तौर से तस्वीरों में देखने को मिलता है, लोग स्नान करने के बाद आस्था की डुबकी लगाने के बाद बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ लोगों को दान पुण्य करते हुए नजर घाटों पर आ रहे हैं। और आस्था की डुबकी लगाने के बाद अब भगवान विष्णु का स्मरण कर रहे हैं, क्योंकि आज भगवान विष्णु का बड़ा ही दिन माना जाता है, शनिश्चरी अमावस्या है। ऐसे में शनि देव का भी महत्व बढ़ जाता है। लोग तिल गुड़ और साई भगवान के मंदिर में जाकर भी दर्शन पूजन करते हैं। तो साफ तौर से नजारा जो है काशी के घाटों का
वो देखने को मिल रहा है। और ये बात फिर अपने दर्शकों के दिखाएंगे कि यही धर्म और आस्था और मोक्ष की नगरी काशी कही जाती है, यानी शिव की नगरी काशी में आज जिस तरीके से अमावस्या के दिन यह भीड़ अब धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है, क्योंकि 9:50 इसका मुहूर्त था। मुहूर्त के अनुसार जो श्रद्धालु है, जो भक्त है, वो माँ गंगा की तरफ आ रहे हैं। माँ गंगा के गोद में आस्था की डुबकी लगा करके धीरे धीरे अपने गंतव्य स्थान तक दान पुण्य करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर दूर से आए हुए लोग, किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं उनको कैसे दान पुण्य कर रहे हैं। और स्नान करने के बाद ये काशी है, और काशी में जो अद्भुत नजारा होता है वो घाटों पर देखने को मिलता है। और बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ लोग यहाँ पर दान पुण्य करते हैं। और इनसे जान लेते हैं कि भाई साहब कहाँ से आए हैं जी, कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से? दिल्ली से आए। आज मौका अमावस्या था, दर्शन किए और यहाँ पे करे, क्या कहेंगे? ये काशी में आप आए हैं, आप काशी में आए हैं, क्या कहेंगे? काशी तो ये बहुत ही मेरे वैसे आपसे कहा नहीं जाएगा। काशी एक अद्भुत शहर है, घर घर में मंदिर है, इसलिए क्या करूँगा, मैं नहीं कर सकता। आपकी बात भी थोड़ी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बिल्कुल दूर दराज से, जैसा हमने आपको बताया, यानी कि देश के कोने कोने से लोग जो है वो काशी में पहुंचते हैं और आस्था की डुबकी लगाने के बाद बड़े श्रद्धा भाव के साथ दान पुण्य भी करते हुए नजर आते हैं। तो ये जो नजारा है वो सिर्फ और सिर्फ काशी में देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक बार फिर अपने दर्शकों को एक तस्वीर दिखाऊंगा। ये काशी जो मोक्ष की नगरी कही जाती है, धर्म की नगरी कही जाती है, आस्था की नगरी कही जाती है, तो काशी में ही ये सब जो सारा समागम है तो एक साथ समाई। बिल्कुल लवकेश, बहुत दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जैसे कि आपने बताया दिल्ली से वो श्रद्धालु यहाँ पर आए थे, दान पुण्य करते हुए नजर आ रहे थे। तस्वीरें आपने हमारे साथ साझा की। और राजकुमार पाल भी हमारे साथ लगातार बने हुए हरिद्वार से। राजकुमार, आप कौन से घाट पर मौजूद हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई और कितना उत्साह आज के दिन श्रद्धालुओं में देखने को मिल रहा है? बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे, धर्म हरिद्वार हम इस समय हर की पौड़ी घाट पर मौजूद है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु सुबह तड़के से ही शनि अमावस्या को लेकर, स्नान को लेकर यहाँ पहुंचे हैं। माना जाता है आज के दिन गंगा स्नान करने से, अपने पितरों का तर्पण और पूजा अर्चन करने से पितरों को जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपको बता दें कि शनि अमावस्या मार्गशीर्ष मास में पड़ने वाली अमावस्या शनिवार के दिन आज पड़ी है, तो इसका अलग महत्व जो श्रद्धालुओं में माना जा रहा है। लगातार श्रद्धालु यहाँ पर गंगा स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं और सुबह तड़के से ही यहाँ पर ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि आज के दिन जो भगवान शनि की जो पूजा की जाती है उसका जो विशेष महत्व और उसका जो फल है कई गुना बढ़ जाता है। आज के दिन माँ गंगा में स्नान करने से, दान पुण्य करने से और पितरों के लिए पूजा अर्चन करने से पितरों को जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ श्रद्धालुओं के द्वारा लगातार सुबह तड़के से ही यहाँ पर गंगा स्नान करने का सिलसिला जो है लगातार जारी है। मेरे पीछे भी इस समय हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हुए हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, साथ साथ पूजा अर्चना भी कर रहे हैं और पितरों का तर्पण कर रहे हैं। लगातार एक स्थान है हरिद्वार में नारायणी शिला मंदिर, भगवान नारायणी विष्णु की पूजा का भी यहाँ पर विशेष प्रावधान माना जाता है, क्योंकि अमावस्या के दिन पितरों की पूजा करने से, दान पुण्य करने से जो है पितरों को कई गुना जो मोक्ष की प्राप्ति होती है और जो श्रद्धालु हैं उनको कई गुना जो है फल यहाँ पर प्राप्त होता है। इसी के साथ साथ धर्मनगरी हरिद्वार में भी गंगा स्नान के लिए श्रद्धालु जो है भारी संख्या में पहुंच रहे हैं और साथ साथ ये नजारा सुबह तड़के से ही देखा जा सकता है। जी निशु, बिल्कुल, तो हमने दर्शकों तक ये तस्वीरें पहुंचाई किस तरीके से श्रद्धालुओं का हुजूम जो है वो उमड़ता हुआ नजर आ रहा है, घाटों पर श्रद्धा की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहा है। और इसी के साथ जो है आज के दिन विष्णु भगवान की पूजा अर्चना की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।